वो सुंदरता की मूर्तिया वाह, और मेरा दिल दीवाना। क्या बात है। 9th में मैंने पहले अपना शेर कहा। हम्म, पहला मुशायरा 14 अगस्त के हवाले से था हम्म। और ये एक चर्च में। बतौर क्रिएटिव वुमेन आप कैसे देखती हैं चीज़? जहाँ तक ये बात है कि हकूक़ नहीं मिलते और औरतों को हकूक़ नहीं मिलते तो इसमें अगर गलती है तो कहीं न कहीं औरतों की खुद ही है। हकूक़ माँगे, अपने जायज़ हकूक़ माँगे और अपनी लिमिट में माँगे। ख़ातून शायरा कोई बाहर निकलती है, तो कहीं न कहीं वो नज़रों से बचने के लिए या दूसरों की नज़रों को जिस तरह से वो पढ़ती है, तो वो खुद को छुपाने लगती है। हम्म। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज। सुखन में आपको खुशामदीद कहता हूं और सुखन का पॉडकास्ट का सिलसिला जारी और सारी है। पहला पॉडकास्ट हमने किया था जनाब मुनीर अहमद साहब के साथ अहमद फराज के हवाले से, और फराज बरहूम की यादें और बातें हमने डिस्कस की। और आज मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ रखती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी नस्ल की उन असील तरीन गज़ल गो शायरात में से एक मोहतरमा हनिया गजल साहिबा, जो अलग ही रंग रूप स्वरूप रखती हैं अपने सुखन का, और फिर तरन्नुम के साथ जिस तरह ये महफिल में जादू जगाती हैं, तो साज और आवाज के साथ जब अल्फाज मुजस्सम होते हैं तो फिर वो हनिया गजल का रूप धारते हैं। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? बहुत शुक्रिया। बालगा राई कहूँगी इसे। क्यों, मैंने क्या लेना है आपसे जो मुबालगा रही करूंगा मैं? नहीं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई है, मैं इस वापस काबिल तो कर नहीं दें। हूँ। बस ये है कि थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा गुनगुना लेते हैं, तो वो दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो जादू जगाने लगती हैं। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई शख्स बिलखुसूस किसी खातून की और बासलाहियत खातून की तारीफ करता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक मजमूई तासुर की बात कर रहा हूँ, तो ये क्यों हुँ। समझा जाता है कि ही डिमांड्स समथिंग, यानी वो कुछ चाहता है, ऐसा क्यों सोचा जाता है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि हर बार ऐसा नहीं होता। हम्म। अ, ख़वातीन में या औरत को खुदा की तरफ से ये पावर या ये वुसअत एक मिली होती है। हम्म। वो बहुत जल्दी स्मेल कर जाती है, वो बहुत जल्दी जान जाती है कि डिमांड है या नहीं है और हम्म। अगर है तो वो किस तरह की। हम्म। तो हर बार ऐसा नहीं होता हम्म। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मर्द की तरफ से माँग ही हो, हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं रोज रोज संडे नहीं होता, ऐसे ही है। है। अच्छा, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने शायरी कब शुरू की, और क्योंकि हम तो ऐसी बातें करते ही नहीं है, शायर तो पैदाइशी होता है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपका जो हमने शेरी सफ़र देखा, हुँ। वो गालिबन 5-7 साल पे मुहित है कि ज़्यादा? अ, 2005, 2006 ये साल थे जब मैंने बहुत लिखा लेकिन खुलकर मैं सामने नहीं आई या शायद वो वक़्त था कि जब लिखा और सिर्फ़ डायरीज़ तक ही रखा। स्टूडेंट लाइफ थी। स्टूडेंट लाइफ़ थी हुँ, और उससे पहले भी स्टूडेंट लाइफ़ में ही लिखते रहे हुँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th, 10th 9th में मैंने पहले अपना शेर कहा। हुँ, पहली नज़्म भी मैंने 9th में ही कही, हुँ, जवाहरलाल में ही थी और लेकिन ये सफ़र चलता रहा और कहीं न कहीं मैं वो चीज़ें बंद करके रख देती थी और फिर हुँ, एक वक़्त ऐसा आया कि नहीं कुछ चीज़ों को पेश किया जाना चाहिए और हुँ, वो दौर था फ़ेसबुक वाला दौर जब हुँ, सामने कुछ लोगों के मुख्तलिफ़ शोरा की वॉल्स पे, दोस्तों की वॉल्स पे कुछ ना कुछ छपा हुआ देखते थे, हुँ, पोस्टेड देखते थे। फिर ये था कि कुछ अपना भी लिखा जाए हुँ, और कुछ ग्रुप में ऐड थी। हुँ। वहाँ से बस फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और स्पेशली जब दाद का सिलसिला शुरू हुआ, फिर पहला मुशायरा कहाँ पढ़ा आप और कब पढ़ा? पहला मुशायरा 14 अगस्त के हवाले से था हुँ, और ये एक चर्च में। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और पहला शेर जो आपने कहा, क्या वो भी दुआइया शेर था? वो माँ के लिए था, तब लिखना नहीं आता था लेकिन टूटा-फूटा माँ के लिए लिखा था। अच्छा, वाह! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो कैसा फ़ील होता है आपको यहाँ इस समाज में तो औरत के हवाले से हमेशा एक बात होती है जी कि औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे, चीज़ें व आपको पता ही है कि किस सतह पे हमारे मीडिया में बात होती है। लेकिन बतौर क्रिएटिव वुमन आप कैसे देखती हैं चीज़ें? जहाँ तक ये बात है कि हकूक़ नहीं मिलते और औरतों को हकूक़ नहीं मिलते तो इसमें अगर गलती है तो कहीं न कहीं औरतों की खुद ही है। हुँ, वो कैसे? जब आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, हुँ, ऑब्वियसली आपको वो चीज़ नहीं तो मिलेगी। 8 मार्च को उठाते हैं ना वुमेन्स डे पे। अच्छा
अच्छा वो आवाज़ें और होती हैं, वो अच्छा, हकूक और होते हैं। अच्छा। लेकिन हकूक माँगे, अपने जायज़ हकूक माँगे और अपनी लिमिट में माँगे। हुँ, मेरा यही मानना है कि जब हकूक माँगे और जायज़ हकूक हों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ज़बरदस्त, जैसे अगर ज़बरदस्त। मैं हूँ तो मुझे वालिद मोहतरम ने बहुत प्रमोट किया, बहुत उसने हौसला अफ़ज़ाई की। कहीं भी मुझे कमी नहीं होने दी। हुँ, हुँ, तो वालिद की सपोर्ट थी शादी से हुँ, पहले और ये सिलसिला फिर ऐसे ही चलता रहा। हुँ। तो बतौर एक खातून तख्लीक़कारा के आप कैसे देखती हैं अपनी जर्नी को? मुश्किल है। कैसे? वही हमारा मुआशरा, मुआशरे में तंग नज़री, मुआशरे में खुल के इलैबोरेट कीजिए इसे, ये फ़ोरम ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ मिसालों का या सिंबल्स का या साइंस का सहारा लें, आप खुल के बात कीजिए ताकि इस फ़ोरम में बहुत सी नौजवान लिखने वाली बच्चियाँ भी मौजूद हैं हुँ, और साथ-साथ जो नौजवान शायर हमारे साथ इस प्लेटफ़ॉर्म में मौजूद है, इस गुफ्तगू का मकसद दोनों के ज़हनों तक एक पॉज़िटिव अप्रोच को पहुँचाना है। बिल्कुल। पहली बात तो वही जो आपने शुरू में सवाल किया कि ख़वातीन को अ, जैसे मैंने कहा कि खातून जो है वो फ़ील कर जाती है। तो एक तो ये मामला है कि हुँ, यहाँ ऐसे मामलात हैं कि अगर खातून शायरा कोई बाहर निकलती है, तो कहीं न कहीं वो नज़रों से बचने के लिए या दूसरों की नज़रों को जिस तरह से वो पढ़ती है, तो वो खुद को छुपाने लगती है। वो हुँ, फिर सामने नहीं आती। हुँ, और दूसरी बात ये कि अगर हम जब घर से निकलते हैं, तो फिर हमारे आस-पास के लोग, घर वाले अगर प्रमोट करते हैं, घर वाले अगर आपको हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, आपका साथ देते हैं, आप से वो मुतमईन हैं कि हाँ, हमारा बच्चा जो है या हमारी बेटी जो है वो अपने काम में ठीक है या वो उसका मयार जानते हैं या उसका अंदाज़ जानते हैं, लेकिन सोसाइटी नहीं जीने देती। हुँ। आपको मुआशरे भी सोसाइटी से मुश्किलात आई सामने? बेहद, बेहद कुछ अगर कुछ का तज़किरा करना चाहें? मुझे याद है कि एक बार मुझे किसी मुशायरे की निज़ामत का ही अ, फ़रीज़ा जो था वो अंजाम देना था और इस सिलसिले में एक चर्च में क्रिसमस हुँ, तो मुझे याद है कि वो टीम जो थी हमारी जो क्रिसमस यूथ टीम थी, वो हमें वापसी पर घर तक छोड़ती थी। हुँ, मेरा घर चूँकि कैंट एरिया में था, तो मुझे गेट तक छोड़ते थे, अंदर उस वक़्त आना उस तरह से पॉसिबल नहीं था। तो मैं अपने फ़ादर के साथ, अपने ब्रदर के साथ मैं इन टच होती और जब मैं गेट पर उतरी तो मुझे हमारे टीम मेंबर थे, उन्होंने मुझे वेव किया। जो ही मैं गेट से एंटर हुई, मुझे याद है कि मैं रोड क्रॉस करती थी, गेट से एंटर होती थी, तो तब वो जाते थे। जब मैं वेव हुँ, कर देती थी, मैं पहली चेक पोस्ट क्रॉस करती थी, तब मैं उनको वेव करती थी और वो अपनी गाड़ी में बैठकर फिर वापस जाते। हुँ, यानी तसल्ली होती थी उन्हें कि मैं अपनी बेस में एंटर हो ठीक है, दूसरी चेक पोस्ट पे पहुँचती थी, तो वहाँ कार्ड दिखाती थी। तीसरी चेक पोस्ट जो ही मैं क्रॉस करती थी, तो मैं अपने फादर को कॉल करती थी, "बाबा मैं गेट से एंटर हो।" ठीक है। उसके बाद फिर 15 मिनट की वॉक होती थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा घर। अब मुझे याद है कि रात के सवा 12 हो चुके थे, क्योंकि चर्च का प्रोग्राम था और वो करते-करते 10-11 और उसके बाद फिर केक कटिंग सेरेमनी और उसके मतलब ये सारे लवाज़मात थे। जो ही मैं घर में मोहल्ले में अपने तकरीबन वो जो हमारा एरिया था उसमें एंटर हुई, तो फुटपाथ पे मस्जिद के करीब हॉस्पिटल की तरफ कोई हमारे मोहल्ले की आंटी वो एडमिट थे और उनके जो हस्बैंड थे वो उस वक़्त मतलब एडमिट थी या उनको चेकअप करवाने के लिए लेके जा रहे थे। तो वो मिले तो मैंने जो हमारा अंदाज़ होता है कि अगर कुछ आने वाला मिले, तो सलाम तो ज़रूर करना है। तो मैंने कोई चोरी भी नहीं की थी, मैं उनसे नज़र चुरा के चली जाती। जो ही मैंने उनसे सलाम किया, उन्होंने बड़ी परेशानी से मुझे मिले, हाल-वाल पूछा। लेकिन अगली सुबह अगली दोपहर मेरे पापा बताते हैं कि फलाँ अंकल मिले थे और वो कह रहे थे कि आपकी बेटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, बड़ा बात है। रात मिली थी मुझे, तकरीबन साढ़े 12 का टाइम था और बहुत अंधेरा था उस वक़्त हॉस्पिटल के करीब और वो अकेली आ गई। तो उनके इस जुमले से मुझे हैरत हुई, लेकिन मुझे अपने बाबा के जवाब पर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरे साथ इन टच थी, वो कब गेट से एंटर हुई, कब प्रोग्राम खत्म हुआ सारी बातें, सारा टाइम मैं जानता हूँ और जब वो आ रही थी घर तो मैं घर के दरवाज़े पर ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है और ये मैं ये समझता हूँ कि ये माँ की तरबियत होती है, बिल्कुल, जो अपने बेटे को मर्द बनाती है और उसे औरत की इज़्ज़त करना सिखाती है। मेरी माँ बिल्कुल। ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी तरबियत की। मुझे अपने बारे में कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ख़्याल से शीरी मैडम हैं और हमारे ग्रुप में जो तमाम अहबाब हैं, वो सब लोग जानते हैं, हिना कुरैशी साहिबा हैं या वो एक जो बच्ची अभी ऐड हुई है कि मैं मेरी क्या नेचर है, क्या चीज़ है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि आपकी जो अदबी समाज है, आपका जो हुँ, शेरी मंज़रनामा है,
उसमें भी कभी कोई मुश्किल पेश आई आप? उसपे जो हमारे सीनियर्स हैं ना, या जो हमसे थोड़ा आगे हैं लोग, कुछ तो ऐसे हैं कि हमें हाथ बढ़ाते हैं कि हाँ, बच्चों को सीख, हुँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो इस तरह से बात करते हैं कि समझे कि उन्होंने आपको बिल्डिंग की छत पर ले गए हैं और वहाँ से गिरा दिया। वाह! क्या खूबसूरत बात। बढ़ने सही। नहीं देंगे। उसकी क्या वजह सब? शायद कहीं उन्हें इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। एक औरत से क्या इनसिक्योरिटी होती औरत से तो नहीं, शायद यही कि कल को ये जब सामने आएगी तो कहीं हमारी जगह कम हो जाएगी। हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि है? नहीं, सीनियर्स उसके की पीछे जगह ख़वातीन शायरात भी तो हो ख़वातीन शायरात तो ऐसी भी हैं जो दूसरों से कलाम लिखवाती हैं। हुँ, तो वो भी तो हो सकती हैं कि एक जेन्युइन शायरा अगर आगे सामने आ गई तो हमारी गद्दी छिन जाएगी। देखें, जो तो जेन्युइन सीनियर्स में अगर जेन्युइन है, तो वो, और अगर वो अदब दोस्त भी, हुँ, तो वो अदब को सराहेगी। हुँ, बहुत खूबसूरत बात की आपने। लेकिन अगर वो अदब दोस्त नहीं है या वो शायरा नहीं, मुतशायरा है, हुँ, तो फिर वो ज़रूर उसे इनसिक्योरिटी होगी कि मैं तो गई। हुँ। वाह, 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 वाह! लेकिन एक चीज़ और भी है, शायद आपने गौर किया हो कि कामयाब आदमी हमेशा दूसरों को रास्ता देता है। नाकाम आदमी चाहता है कि जहाँ पे मैं जिस खड्डे में गिरा हूँ, दूसरे भी उसी के अंदर ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो अपनी वुसअत परवाज़ से खुश है, उसे क्या वो तो अपनी फ्लाई में मस्त होगा, मगन होगा। वो तो कहेगा कि यार अगर कोई क्रॉस भी करके जा रहा है तो जाने दो, मैंने तो अपने टाइम पे पहुँचना जेन्युइन तो रास्ता देगा, है। हुँ। लेकिन लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान की नफ्सियात का हिस्सा है और हर शख्स की नफ्सियात अलग है। अच्छा ये आप क्या समझती हैं कि एक जो मुशायरा होता है उसमें 10-15 मील शायर होते हैं और एक आध ही मुशायरा होता है। क्या वजह है कि ख़वातीन जो लिखने वालियाँ हैं वो सामने क्यों नहीं आ रही? या मुशायरों में उस तरह पार्टिसिपेट उनकी तादाद वो हमें वैसे नज़र नहीं आती जैसे मर्दों की होती इसके पीछे वही है, हमारा माशरे के जो मसाइल हैं और हमारे शायरों के जो हालात, क्या कि हालात हैं? बस के बढ़ने नहीं देता। नहीं, नहीं, ये आप बड़े मलफ़ूफ़ सी बातें कर रही हैं। आप ये चॉकलेट इसके अंदर से निकालें ना, रैपर हटाएँ ज़रा। क्यों मेरे से सच नहीं, निकलवाना नहीं, चाहते सच हैं? बोलें, 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 बोलें। देखिए, एक औरत अगर पहली बार किसी मुशायरे में आती है और उसे आकर इतनी सारी तीर की तरह वार करती हुई नज़रों का सामना करना पड़े, और जहाँ कहीं उसे फ़ील हो कि मुझे ही बार-बार देखा जा रहा है, और फिर वो महसूस भी कर ले कि मुझे किस नज़र से देखा जा रहा है, और अगर उसमें कहीं न कहीं उसके अंदाज़ में या उसकी खूबी में अ, पर्दादारी है, या कहीं न कहीं वो खुद को लपेट कर रखना चाहती है, और यहाँ उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझ पर नज़रों से जैसे वार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो खुद को सँभालने के लिए, खुद को समेटने के लिए कहीं न कहीं वापस पीछे पलट जाएगी, ये हुँ, दुनिया हुँ, मेरी नहीं, हुँ, या उसे शायद वैसा माहौल, पुरसुकून माहौल नहीं मैसर आ रहा होता, हुँ, जैसा वो चाह रही होती। हुँ, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे उस तरह से सराहा ना जा रहा हो, जिस तरह से वो चाह रही हो कि मुझे हर हुँ, शख्स हाथों हाथ ले, और उसका कलाम इस तरह से ना हो, तो जहाँ उसका दोनों तरह से जब उसका मतलब नहीं पूरा हो रहा, तो वो पसंद नहीं करती। हुँ, हुँ, यानी अगर वो खुद जेन्युइन नहीं है और उसको जिस तरह से नहीं सराहा जा रहा तब भी। सबसे जो बड़ा मसला देखने में आता है वो उरूज़ का होता है। हाँ, इसीलिए सीनियर्स की जानिब कोई नई लिखने वाली या इवन नए लिखने वाले लड़के भी उसी मकाम पे होते हैं जिसमें वो खातून होती है, ठीक है? क्योंकि उन्हें भी ह्यूमिलिएट किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, मैं अगर उस पे बात करना शुरू करूँ तो हमारी बात का ट्रैक किसी और तरफ निकल जाएगा। सही, तो इस इश्यू से कैसे काबू पाया जा सकता है? या बस मिसाल के तौर पर हमारा ये इंटरव्यू एक नई लिखने वाली खातून देख रही है, सही। अरूज़ के इस मसले से वो कैसे बचे? इसका एक तो सीधा-साधा यही हल है कि इस चीज़ को मान ले कि वो स्टूडेंट है, क्योंकि वो नहीं लिखने वाली है, और जब तिफ़्ल मकतब है तो वो किसी न किसी उस्ताद का सहारा लेती है। हुँ, कुछ भी लिख के अरूज़ फ़ौरन से नहीं आते, ऑब्वियसली सीखने बनते हैं। हुँ, और कुछ भी लिखे तो वो पहले इस्लाह करवाए, और हुँ, इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि वो खुद को अनलर्न करे पहले, जो उसके हुँ, पहले से आता है और उसे कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है तो वो उसे सीखे, उस पे काम करे, उस पे मशक करे। हुँ, जब तक मशक नहीं है वो अरूज़ से नहीं, अरूज़ हुँ, का ध्यान रखते हुए नहीं। हुँ, मुतालिया भी। मुतालिया बहुत ज़रूरी है, ख़याल के लिए मुतालिया ज़रूरी है, अरूज़ के लिए भी असातिज़ा से सीखना मश्क ज़रूरी है, भी बहुत मशक ज़रूरी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। है। तो आपने कितनी मशक तब तक मशक ही कर। वाह, 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 वाह! लाजवाब आपने कर दिया
और ज़्यादा पसंदीदा सिन्फ आपकी गज़ल है। गज़ल हुँ, सही। किताब कब तक लाने के इरादे? अनकरीब। अनकरीब, बल्कि बहुत करीब। चलें इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो मुशायरे होते हैं नेशनल लेवल पे, बाहर के मुशायरे, इनमें क्या समझती हैं कि जानवर लिखने वालियों को क्यों नहीं दावत? बारे में मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। क्यों? इतनी सारी बातें तो आपने कर दी। चलें इसको मज़ीद आसान करते हैं। क्या किसी लॉबी का हिस्सा बनना पड़ता है? सिर्फ़ मैंने कभी सोचा नहीं या मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये वाक़ई यहाँ कम क्यों है। लेकिन मैंने देखा है लेकिन उसमें भी वही रेशो है कि जहाँ 12-15 मर्द हज़रात हैं तो वहाँ 2-3 ख़वातीन हैं, रेशो तो वही है। हुँ, हुँ। हाँ, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ख़वातीन के लिए स्टे करना, सफ़र करना, नहीं, बाज़-ओ-बात ये तो बड़ी मासूमाना बातें हैं। बहरहाल चलें, अल्लाह करे कि आपके लिए आपका सफ़र आसान हो और आप आमीन। मेरिट पे आगे बढ़ती जाएँ, छाती जाएँ। हम दोस्तों के लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। कुछ तरन्नुम में अता कीजिए जाते-जाते और ये हनिया के साथ हमारा पहला पॉडकास्ट है और बहुत जल्द हनिया सुखन के इस प्लेटफ़ॉर्म से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होस्ट करने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। तो वो प्रोग्राम क्या होगा ये हम आपको आइंदा बताएँगे। अभी हम हनिया ग़ज़ल से कलाम शायर बज़बान। एक गीत सुनाऊँगी। हुँ। वो सुंदरता की मूर्तियाँ वाह! और मेरा दिल दीवाना। क्या बात है! वो सुंदरता की मूर्तियाँ और मेरा दिल दीवाना। एक मेरा दिल कह दूँ उससे, एक मेरा दिल ना ना ना। आहा! एक मेरा दिल कह दूँ उससे, एक मेरा दिल ना ना ना। वो सुंदरता की मूर्तियाँ खींच के मोरी गोरी कलैया आहा! गरबा लगा लो तुम लेकिन क्या बात है! खींच के मोरी गोरी कलैया गरबा लगा लो तुम लेकिन क्या बात है! टूट गई जो एक भी चूड़ी आहा! भरते फिरोगे हर जाना। वाह, 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 वाह! टूट क्या अच्छी आवाज़ गई है। जो एक भी चूड़ी भरते फिरोगे हर जाना। क्या कहने! एक मेरा दिल कह दूँ उससे, एक मेरा दिल ना ना ना। आहा! वो सुंदरता की मूर्तियाँ और मेरा दिल दीवाना। वो सुंदरता की मूर्तियाँ। वाह, 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 वाह! क्या कहने आपके। क्या बात है आपकी और मैं तो समझता हूँ कि स्टूडियो पूरा एक झूम बराबर झूम फ़ज़ा में आ गया नहीं, वैसा भी नहीं है। है। तो ऐसे ही है, दोस्त शादाब रहें, शादकाम रहें, हम तो खुश होते हैं इस पे और आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो भी हैं। दोस्तों कोई पैगाम नहीं है, सिर्फ़ मोहब्बत ही पैगाम है। जहाँ मिले, जैसे मिले, जिस रूप में मिले, उसे कबूल कीजिए और अपनी ज़िंदगी से जो कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा बर्डन्स को उतारिए, जीना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप जीना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी तख्लीक के मज़े भी नहीं ले सकेंगे। ना बिल्कुल, कुदरत की तख्लीक के, ना अपनी तख्लीक के। बिल्कुल, क्या ख़्याल है? बिल्कुल सही। जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत को ही फैलाइए। वाह! अपना ख़्याल रखिएगा, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा